क्या आप भी अपने खेत में दीमक से परेशान रहते हैं या कोई पौधा या कोई पेड़ लगाए हैं जिसमें दीमक टर्माइट की समस्या आ रही है? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज इस वीडियो को देखने के बाद सच में दीमक यानी टर्माइट का खेल ख़त्म हो जाएगा। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं सक्सेसफुल किसान यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, ताकि जो किसान भाई दीमक से परेशान रहते हैं उनकी समस्या दूर हो सके। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में दीमक की पहचान या किन किन फसलों को ज़्यादा क्षति और नुकसान पहुंचाता है और इसका रोकथाम और इलाज क्या है उसको जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दीमक एक प्रकार का कीट है जो अपनी कॉलोनी बनाकर रहता है, यानी जैसे हम लोग गांव में रहते हैं उसी प्रकार से वो एक प्रकार का एरिया बना के रहता है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक झुंड बना के रहता है। दीमक आमतौर पर छोटे आकार वाला होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 1 से 4 सेंटीमीटर का होता है और इसके कलर की बात करें यानी रंग की बात करें तो यह सफ़ेद, पीला और भूरा भी हो सकता है। यह हर मिट्टी के हिसाब से अलग अलग रंग में रहता है। यह मुलायम और कोमल होता है। यह देखने में कोमल और सुंदर तो दिखता है, लेकिन हमारी फसल के लिए बेहद नुकसानदायक होता है और फसल की पैदावार को कम करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अब तक तो बात हो गई दीमक की पहचान की। अब बात यह है कि यह किन किन फसलों में ज़्यादा लगता है। तो सबसे ज़्यादा यह धान की फसल में, गन्ने की फसल में, सोयाबीन में, सरसों में भी लगता है। अगर सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मूली में, मटर में, बैंगन में, टमाटर इत्यादि में ज़्यादा और भारी मात्रा में लगता है। और पौधे या पेड़ की बात करें तो यह किसी भी पौधे में लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर आम के पेड़ में लगता है। पेड़ पौधों की जड़ों में लगता है और धीरे धीरे पेड़ को खोखला करके खाता है और ऊपर की ओर बढ़ता है, जिससे पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। और कुछ किसान भाई इसे नाइट्रोजन की डिफिशियंसी समझ लेते हैं और ला के यूरिया भाई छींटते हैं। फिर भी ये समस्या जो है सूखने की ये सही नहीं होती है। तो मैं बता दूं आपको, ये समस्या नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की नहीं है, ये समस्या टर्माइट की है। तो ये समस्या तभी ठीक होगी जब आप टर्माइट की दवा डालेंगे। तो अब हम दीमक यानी टर्माइट की रोकथाम और इसके इलाज की बात कर लेते हैं। तो आपको अपने खेत को हमेशा साफ सफाई से रखना है, क्योंकि जहाँ ज़्यादातर कचरा रहता है वहीं पर यह ज़्यादा रहता है, नहीं रहती है वहीं पर यह आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। और खेत में किसी भी बीज की बुआई या रुपाई करने से पहले खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर लें और लगभग 6 से 7 दिन तक उसे छोड़ दें और धूप और हवा दिखने दें। जब आपका खेत जो है उसमें जब हवा और धूप जब लगेगी तो उससे क्या होगा ना कि जो दीमक के अंडे और दीमक हैं वो धूप की वजह से नष्ट हो जाएंगे। और बुआई से पहले कीटनाशकों का प्रयोग ज़रूर कर लें। आप बोरेक्स या बोरिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं। अब हम कीटनाशकों के बारे में जान लेते हैं और उसकी डोज को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम फसल में कीटनाशक डालने की डोज को जानेंगे और फिर पौधे में कीटनाशक डालने की डोज को जानेंगे। तो अगर आपकी धान की फसल है उसमें दीमक की समस्या आती है तो आपको फिप्रोनिल 0.3% वाला जो ग्रैनुलर फॉर्म में आता है उसको लेना है। यह बेहद ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो धान की फसल में आपको 6 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है, तथा गन्ने की फसल है तो उसमें 10 से 13 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। वहीं अगर आपकी सब्जी वर्गीय फसल है तो उसमें 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय डाल सकते हैं। बुआई के समय डालना अच्छा रहता है कीटनाशक दवा। यह तो बात हो गई बुआई के समय। और कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो बुआई के समय कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं और बाद में उनकी खड़ी फसल में ये दीमक और टर्माइट की प्रकोप देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाए उसको बताता हूँ। अगर दीमक की समस्या बाद में यानी खड़ी फसल में आती है तो आपको क्लोरोपाइरिफास 20% इसी या इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL वाला, या अगर वो नहीं मिल रहा है तो 505 के नाम से दवा एक आती है जिसमें क्लोरोपाइरिफास 50% और साइपरमेसिन 5% उपलब्ध होता है। आप सिंचाई के समय डाल सकते हैं। इसमें से कोई भी आप एक इस्तेमाल करिएगा, जिससे दीमक की जो समस्या है एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो इन तीनों दवा में से अगर आप 505 मिल जाए तो उसमें वो बढ़िया रहेगा, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप
फिप्रोनिल 0.3% GR वाला भी यूरिया के साथ मिलाकर बिखेरना चाहते हैं तो बिखेर सकते हैं, अगर वो आपको लिक्विड वाला नहीं मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं पेड़ या पौधे की। तो इन तीनों दवा में से किसी एक दवा को आपको लेना है जो मैंने बताया है, यानी क्लोरोपाइरिफास हो गया या इमिडाक्लोप्रिड हो गया या 505 हो गया। इन तीनों दवा में से किसी एक दवा को आपको चयन करना है और उसे लेना है और पानी के साथ मिलाकर पेड़ की जड़ों में डाल देना है। इससे जो दीमक और टर्माइट की समस्या आ रही है या आने वाली है वो नहीं आएगी, अगर आ गई है तो ठीक हो जाएगी। वहीं अगर आप फिप्रोनिल 0.3% GR को डालना चाहते हैं तो 100 से 200 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। यानी अगर आपका पेड़ जो है 5 साल का है तो उसमें 100 ग्राम डालिए, 10 साल का है तो 200 ग्राम डालिए। उस दवा को अच्छी तरीके से पेड़ की जड़ में डालकर उसे मिला दीजिए और उसके बाद पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जो दीमक की समस्या है वो 100% ख़त्म हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी समस्या को बताइए कि आप किस पर वीडियो चाहते हैं जिस पर मैं अगली वीडियो ला सकूं। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जिन भी किसान भाइयों को दीमक की समस्या, टर्माइट की समस्या आ रही है वो 100% ख़त्म हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।